सुप्रभात। कुत्सित विचारों से उद्वेलित मन, कुत्सित विचारों से उद्वेलित मन, यह हमारी आज की साधना आध्यात्मिक चर्चा का विषय। देखिए, साधकों को खाने पीने के मामले में बहुत सचेत रहना चाहिए। हर कहीं हर किसी के यहाँ खाने पीने से बचना चाहिए, खास तौर से दावतों में खाना पीना, क्योंकि जैसा अन्न खाया जाता है मन पर वैसा ही असर होता है। एक महात्मा जी की बात है, वो केवल दूध ही पीते थे, अन्न फल वगैरह कुछ भी नहीं खाते थे, और योगाभ्यास, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान आदि का अभ्यास करते थे। एकांत में रहते थे, बहुत संयमी थे, और लोगों से मिलना जुलना भी नहीं होता था। इतना सब कुछ होते हुए भी एक दिन उनका मन बहुत चंचल हो गया और अनेक प्रकार के कुत्सित विचार और भावनाएं उनके मन को उद्वेलित करने लगी। इस पर वे बहुत व्यथित और दुखी हुए। सोचने लगे कि क्या कारण है कि जो हमारा मन इस प्रकार के गंदे विचारों से ओतप्रोत हो रहा है। और सोचने समझने के बाद उन्होंने विचार किया कि वे ना तो किसी से मिले, ना किसी स्त्री का दर्शन किया, ना ही मन में किसी का चिंतन किया। फिर क्या बात है जो ऐसी दशा हमारी हो रही है। तो अंत में सोचा, हो ना हो ये दूध जो हम पीते हैं इसी में कुछ दोष है। तो प्रातःकाल दूसरे दिन उन्होंने पता लगाया कि दूध कहाँ से और किसके यहाँ से आता है। पता चला कि जिसके यहाँ से दूध आता है वो बहुत दुष्ट और दुष्कर्मी है। इस कारण उस दूध में उसके दुहते वक्त हाथों का स्पर्श होने से दूध में वो प्रभाव और दुर्गुण आ गया, और उसके पीने से उनके अंतर हृदय में ऐसी हलचल मच गई। इसी प्रकार का आनंद रामायण में भी एक प्रसंग आया। एक कुत्ता बहुत जोर जोर से रो रहा था। भगवान रामचंद्र जी ने सुना तो उन्होंने लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा कि पता लगाओ कि कुत्ता क्यों रो रहा है। लक्ष्मण जी कुत्ते के पास गए, उसे पुचकारा और बड़े प्यार से पूछा कि तुम क्यों रो रहे। तो कुत्ता बोला कि मुझे एक सन्यासी ने पत्थर मारा है जो मुझे बहुत जोर से लगा। लक्ष्मण जी ने उस सन्यासी को बुलाया और पूछा, तुमने कुत्ते को क्यों मारा। सन्यासी बोला कि मैं भिक्षा लेकर जा रहा था, कुत्ते ने मेरा पीछा किया। मैंने सोचा कि कुत्ता मुझे छूलेगा तो खाना दूषित हो जाएगा, और तो मैंने उसे दूर भगाने के लिए पत्थर मारा। तो लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी को बताया। उन्होंने सन्यासी को बुलाकर कहा, तुमने सन्यास लेने में शीघ्रता बढ़ती है। कुत्ता तो पशु है, तुम अभी मन से सन्यासी नहीं हो पाए हो। तो कुत्ता जो भी दंड देगा तुम्हें वो भोगना पड़ेगा। उन्होंने कुत्ते से कहा कि तुम सन्यासी को जो भी दंड दोगे उसे भोगना पड़ेगा। बोलो क्या दंड दे रहे हो। कुत्ता बोला कि हे प्रभु, सन्यासी को किसी ऐसे मंदिर का महंत बना दीजिए जिसमें लाखों की आय हो। तो जो लोग ये सुन रहे थे वो सभी सोचने लगे, ये कुत्ता दंड दे रहा है या पुरस्कार। कुत्ते ने कहा, भाई मैं अपने पिछले जन्म में एक बड़े मंदिर का पुजारी और महंत था, उसका उपयोग मैंने अपने भोग विलास में किया, जिसके फलस्वरूप मुझे कुत्ते का जन्म लेना पड़ा और पत्थर की मार भी खानी पड़ी। तो मंदिर के चढ़ावे में सभी प्रकार का धन इत्यादि आता है। ना जाने किस भाव से कैसे कैसे लोग चढ़ावा करते हैं, और ये चढ़ावा भगवान के लिए होता है। उसका उपयोग तो परोपकार में, गरीब निर्धन लोगों की ज़रूरतों में करना चाहिए, अपने ऐशो आराम और भोग विलास में नहीं। तो साधकों को, गर्गस्थी वाले लोगों को अपने रहन सहन, खान पान में बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए।
मंदिर के पुजारी तो केवल भगवान के पूजा पाठ और मंदिर की देखरेख साथ संभाल में ही लगे रहते हैं। फिर भी यदि वे अपने भोग विलास और ऐशो आराम में लिप्त हो जाएं और देवताओं के धन संपत्ति का इस प्रकार दुरुपयोग करें तो फिर कुत्ता बनना पड़ेगा, या जैसी भी वृत्ति होगी और भी दुर्गति हो सकती है। तो सावधान होकर संसार के व्यवहार, शुद्ध आचार विचार का पालन करो ताकि अधोगति में न जाना पड़े। यह मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिला है। इस जन्म में यदि आध्यात्मिक कमाई ना की, जब तब पूजा पाठ भक्ति आदि तन मन धन से ना किया तो पछताना पड़ेगा। जब जीवन समाप्त हो गया, बुढ़ापा आ गया, तो फिर तो पछताना ही पड़ेगा। तो अभी इसी समय से सावधान हो जाओ और सारे कामकाज भगवद अर्पण बुद्धि से भगवान का सब कुछ समझकर भगवान के लिए ही करो। भगवान के लिए ही करो, क्योंकि सभी लोग सभी आदर्शों, सभी आदेशों का पूर्णतः पालन नहीं कर पाते, क्योंकि अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार वो जो कुछ भी करते हैं गुरुदेव की आज्ञा अनुसार होना चाहिए। गुरुदेव ये देखते रहते हैं कि कौन कब किस समय कैसा कार्य कर रहा है। उनकी दृष्टि से हमारा छोटे से छोटा कार्य छिप नहीं सकता। उतने दयालु और कृपालु होते हैं कि वह प्रतिपल प्रतिक्षण हमारे कार्यों का लेखा जोखा लेते रहते हैं। और फिर भले ही हम उनसे दूर हों, वे सजग और सावधान रहकर हमारे सारे क्रियाकलापों को निर्बाध गति से निरखते परखते रहते हैं। तो हमको सावधानी के साथ गुरुदेव को हाजिर नाजिर, सर्वव्यापक, सर्वद्रष्टा समझते हुए सब कामकाज करते रहना चाहिए। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।